हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी और अब इस वीडियो में हम करेंगे अलंकार के प्रकार। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से कोई स्त्री की शोभा आभूषणों से और अधिक बढ़ जाती है, या यूं कहें कि आभूषण स्त्री की शोभा को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। हमने आचार्य दंडी की परिभाषा भी पढ़ी थी। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे अर्थ जो काव्य की शोभा में वृद्धि कर देते हैं, उनको ही अलंकार कहते हैं। लेकिन ये शब्द, ये अर्थ जो उनकी शोभा में वृद्धि करते हैं, ये कितने प्रकारों से करते हैं? यही हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, कि अलंकार के प्रकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लिखते हैं अलंकारों को बच्चा दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः तो अलंकारों के दो ही प्रकार माने जाते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। लेकिन कुछ विद्वानों ने शब्द और अर्थ जब दोनों में ही चमत्कार होता है, तो उसमें तीसरा अलंकार और मान लिया जाता है, उभयालंकार। ठीक है बच्चों, तो अलंकार का प्रकार जो है वो मैं बोर्ड पे लिखवा देती हूँ आपको, आप ध्यान से देखें। अलंकार सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने तीसरा अलंकार यानी उभयालंकार, उभयालंकार, इसको आप ब्रैकेट में कर दें, उभयालंकार भी माना है। तो अलंकार मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने तीसरा प्रकार उभयालंकार को भी माना है। हम मुख्यतः दो ही अलंकार पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे 12th के सिलेबस में केवल मात्र दो ही है। शब्दालंकार के कुछ अलंकार, उसमें भी शब्दालंकार के भी कुछ प्रकार होंगे जो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, और अर्थालंकार के कुछ अलंकार हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो हम केवल नाम दे देंगे 3 का, लेकिन हमें जो प्रकार पढ़ने हैं वो दो ही प्रकारों का विवरण पढ़ना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आगे लिखे बच्चों कि अलंकार सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने तीसरा अलंकार या उभयालंकार भी माना है। तो आप हेडिंग डालें शब्दालंकार। पहला अलंकार कौन सा है? शब्दालंकार। और दूसरा अलंकार अर्थालंकार। दूसरा अलंकार है अर्थालंकार। और तीसरा अलंकार जो अन्य विद्वानों ने माना है, कुछ विद्वानों ने माना है, उसको कहते हैं उभयालंकार। समझ में आया बच्चों? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको तीसरा अलंकार का भी नाम दिया है, उभयालंकार। तो पहला अलंकार है हमारा शब्दालंकार। समझिए बच्चों, शब्दालंकार किसे कहते हैं? जैसे मैंने अलंकार की परिभाषा में बताया था कि कवि क्या करता है, अपनी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का चयन करता है। तो शब्दालंकार जो होता है, वहां पर कुछ शब्द विशेषों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे उस अलंकार में या कहें तो उस काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन
शब्दालंकार की विशेषता ये होती है कि जिन शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया गया है, यदि उन शब्दों को हटा दिया जाए, उन शब्दों का उसके स्थान पर पर्याय रख दिया जाए, तो वहां उसका चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। यहाँ पर त ये ऐसे शब्दों का ही वहां पर काव्य में प्रयोग किया गया जिसमें त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और मैंने यहाँ पर वो ये भी समझाया था कि तरणी का अर्थ होता है नदी, लेकिन उस तरणी के स्थान पर नदी आ जाए, तट के स्थान पर किनारा आ जाए, और यहाँ पर तनुजा के स्थान पर यमुना नदी आ जाए, तो वो एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है, साधारण वाक्य बन जाता है। वो जो चमत्कार जो कवि ने उत्पन्न किया है, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, वो चमत्कार वहां पर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही और कई उदाहरण है, कंकन, किंकिनी, नुपुर, धुनि, सुनि, है ना। यहाँ पर न की क वर्ण की आवृत्ति की गई है। तो इस प्रकार से शब्दालंकार की परिभाषा समझे बच्चों। पहले शब्दालंकार के आप प्रकारों का नाम लिख लें। पहला प्रकार है शब्दालंकार, दूसरा प्रकार है अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार। लिख लिया होगा बच्चों। अब हम शब्दालंकार की परिभाषा पहले लिख लेते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? ध्यान दें बच्चों, शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार जहां काव्य में, इसको हम पारिभाषिक शब्दावली में लिखें बेटा, जहां काव्य में शब्द के माध्यम से, जहां काव्य में, मैं बोलते भी जा रही हूं, आप चाहें तो जैसे क्लास में मैंने बताया आपको कि केवल आपको ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास है, आपको ऑफलाइन क्लास की तरह से ही फील आने वाला है। मैं यहाँ पर डिक्टेट भी करती जा रही हूँ ताकि आप साथ साथ लिखते भी चले, और यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए भी थोड़ा समय दे दूंगी कि कुछ बच गया हो तो उसको भी आप लिख लें। तो मैं बोलते जा रही हूँ, आप चाहे तो साथ साथ लिखते चले। जहां काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, और जिस शब्द के माध्यम से, जिस शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया गया हो, उसके स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची रख दिया जाए, तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में शब्द के माध्यम से, शब्द विशेष का चुनाव किया जाता है, उस शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, और जिस शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया गया है उसके स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। इसका एग्जाम्पल अपन वही कर लें, हमें अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। आया समझ में बच्चों?
कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। यहाँ पर शब्द के माध्यम से चमत्कार कैसे उत्पन्न किया गया? ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जिसमें त वर्ण की आवृत्ति हो रही है और इनको बोलने में, इनको सुनने में यही पर इसका चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है। तो समझ में आया बच्चों कि जहां काव्य में शब्द के माध्यम, शब्दालंकार नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जहां पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए उसे ही शब्दालंकार कहते हैं। जैसे फिर से एक बार और समझे, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। इसका एक्सप्लेनेशन तो अपन ने अलंकार की परिभाषा में समझ ही लिया है, उसके एग्जाम्पल में समझ ही लिया है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। दूसरा आपका एग्जाम्पल हो सकता है भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति को भगाइए। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या कहा गया है? सामान्य रूप से कहें हम, हे भगवान हमें आपत्ति से बचाओ, हमें विपत्ति से बचाओ, बस यही बात कहेगी हमें कि जीवन में किसी प्रकार का कोई डर ना रहे, कोई भय ना रहे। लेकिन शब्दों का चयन देखो कवि का यही काव्य चमत्कार है कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति को भगाइए। यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जिसमें कि भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर शब्दालंकार का प्रयोग हुआ है। शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा आप ये उतार लें, मैं इसका फिर एक्सप्लेनेशन लिखवा देती हूँ। यहाँ पर शब्दालंकार क्यों, स्क्रीनशॉट बना लें या आप इसको लिख लें, 2 मिनट में हट जाते हैं स्क्रीन से। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। मैं अब आपको ये जो 2 उदाहरण है इनका एक्सप्लेनेशन लिखवा देती हूँ। जो शब्दालंकार के जो उदाहरण है उनका एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पर शब्दालंकार क्यों है। तो ध्यान दें बच्चों कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, और दूसरा उदाहरण है हमारा भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति को भगाए। ये प्रस्तुत वर्णों में क्या हो गया है कि इन शब्दों के स्थान पर यदि इनके पर्यायवाची रख दिए जाए तो इनका सारा चमत्कार समाप्त हो जाता है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन लिखे बच्चों, प्रस्तुत उदाहरणों में कवि ने शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया है और यदि इन शब्दों के स्थान पर इनके पर्यायवाची रख दिए जाएं, पर्यायवाची रख दिए जाएं तो इनका चमत्कार समाप्त हो जाता है। चमत्कार समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें यह समझ में आ रहा है कि जो शब्दों के माध्यम से कवि ने चमत्कार उत्पन्न किया है, यदि उन शब्दों के स्थान पर उनके पर्याय रख दिए जाए तो वो सारा चमत्कार समाप्त हो जाता है, उन्हें ही शब्दालंकार कहते हैं। बच्चों एक और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है इसका शब्दालंकार का, जिसके माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शब्दों का पर्याय रख दिए जाने पर किस प्रकार से वो चमत्कार समाप्त हो जाता है।
जैसे आपने ये कभी सुना होगा, रहीम, रहीम कवि का नाम हमने सुना है। रहीम दास जी का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसी का उदाहरण है बच्चों कि हम नीचे की पंक्ति केवल ले लें, और नहीं तो चलिए मैं आपको पूरा पद्यांश लिखवा देती हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। आपने सुना तो होगा ही बच्चों। तो रहीम जी कहते हैं कि पानी राखिए, पानी को हमेशा बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सून। और आगे रहीम जी कहते हैं कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर रहीम जी क्या कह रहे हैं कि हमें हमेशा पानी को, रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं कि हमेशा पानी को बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना होता है। आगे उसका व्याख्या करते हुए या कहें कि उसको और एक्सप्लेन करते हुए उदाहरण के तौर पे कवि कह रहा है कि पानी गए न उबरे, पानी यदि चला जाता है, पानी के चले जाने पर उसकी कोई कीमत नहीं रहती। कैसे? मोती, मोती का पानी उतर गया, जैसे अंगूठी पहनी है हमने बच्चों और उसमें मोती की चमक उतर गई, तो हम क्या कहते हैं साधारणतः, मोती का तो पानी उतर गया। पानी उतर गया मतलब उसकी चमक चली गई। तो इस मोती के साथ इस पानी का क्या अर्थ हो रहा है बच्चों? इसका अर्थ हो रहा है चमक। तो ध्यान दें, मोती के साथ इस पानी का अर्थ हो रहा है चमक। और कई बार होता है कि सबके सामने कोई किसी को कुछ कह देता है और अपनी बेइज्जती महसूस करता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे भाई उसका तो पानी उतर गया। मतलब मनुष्य के संदर्भ में उसी पानी के उतर जाने पर, पानी के चले जाने पर, मनुष्य के पानी के चले जाने पर, यानी मनुष्य के इज्जत के चले जाने पर उसकी कोई कीमत नहीं रहती है, उसकी सारी कीमत खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से इसी पानी शब्द का अर्थ मनुष्य के साथ क्या हो जाता है बच्चों? इसका अर्थ हो जाता है इज्जत। और इसी प्रकार से पानी शब्द का चून, चून माने आटा, चून का अर्थ होता है बच्चों आटा। और यही यदि पानी के साथ चून का जो अर्थ है उसका ले लिया जाता है जल। अब यह समझे बच्चों कि आटा है हमारे पास और उसमें यदि हमने जल से आटे को गूंदा नहीं, तो हम चाहे रोटी बनाए, पूरी बनाए, पराठा बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन उसमें जल की तो आवश्यकता पड़ती है, तभी वह हमारे लिए उपयोगी बन सकता है, तभी वह हमारे लिए खाद्य पदार्थ बन सकता है। इसीलिए कवि कह रहा है कि पानी गए न उबरे, पानी के चले जाने पर उसकी कोई कीमत नहीं रहती। किसकी? मोती की चमक की कोई कीमत नहीं रहती, मोती की कोई कीमत नहीं रहती। इसी प्रकार से मनुष्य का पानी उतर जाने पर मनुष्य की कोई कीमत नहीं रहती। और चून में, आटे में भी यदि पानी की मात्रा नहीं होती है तो सूखे आटे का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि पानी, इस पानी के स्थान पर यदि हम इसका पर्याय रखें, कवि ने चमत्कार कहाँ उत्पन्न किया है? चमत्कार उत्पन्न किया है इस पानी के माध्यम से। इस पानी के स्थान पर यदि हम इसका ही पर्याय रख देते हैं जल, तो इस जल का क्या मोती के साथ कोई अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्या मनुष्य के साथ कोई अर्थ निकलेगा? मनुष्य का जल उतर गया? नहीं, मनुष्य का पानी उतर गया। मोती का जल उतर गया? नहीं, मोती का पानी उतर गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पानी के स्थान पर इसका जल रख दे, या हम एक और इसका पर्याय कह देते हैं कि वारी रख दे, या इसका पर्याय हम नीर रख दें। इसका यदि हम ये पर्याय जल, वारी या नीर में से कोई भी, पानी के अतिरिक्त कोई भी उसका पर्यायवाची रख दें, यहाँ जो कवि मोती, मानस और चून के साथ जो चमत्कार प्रस्तुत करना चाह रहा है वो चमत्कार यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर शब्दालंकार, एक बार फिर से ध्यान करें बच्चों, शब्दालंकार कहाँ होता है? जहां पर कवि शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, और जिस शब्द में वो चमत्कार देना चाह रहा है उस शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो वहां पर उसका चमत्कार समाप्त हो जाता है। आया समझ में बच्चों? मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दिखा देती हूँ आपको कि प्रस्तुत उदाहरण में
कवि ने पानी शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया है। यदि इसके स्थान पर उसका पर्याय रख दिया जाए तो वहां चमत्कार समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आप एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अगला हम अलंकार करेंगे अर्थालंकार। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अगले अलंकार पे चलते हैं। ले लिया बच्चों? ठीक है, अब अगला हम करते हैं अर्थालंकार। हमने अलंकार के प्रकार पढ़े थे। अलंकार दो प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार वहां होता है जहां पर कवि शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है और यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख दिया जाए तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। दूसरा हमारा अलंकार का प्रकार है बच्चों अर्थालंकार। जिस प्रकार से शब्दालंकार के नाम में ही हमारे उसका शब्दालंकार की परिभाषा छुपी हुई थी कि शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से अर्थालंकार में भी नाम में ही हमें यह पता लग रहा है कि जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। इसकी परिभाषा लिखते हैं बच्चों, जहां पर काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है और वहां उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तब भी उसके चमत्कार में कोई कमी नहीं आती है, नहीं आती है। वहां अर्थालंकार होता है, वहां अर्थालंकार होता है। ठीक है बच्चों, अर्थालंकार की परिभाषा समझ में आई हमें कि अर्थालंकार कहाँ होता है? जहां पर काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है और वहां उसका कोई पर्यायवाची भी रख दिया जाए तब भी उसके चमत्कार में कोई कमी नहीं आती है, वहां अर्थालंकार होता है। अब कैसे, या इसका उदाहरण देखें बच्चों, जैसे जितने कष्ट कंटकों में
जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। अब देखो बच्चों, यहाँ कवि क्या कह रहा है? यहाँ कवि यह कह रहा है कि जितने कष्ट कंटकों में, जितने कष्टों रूपी कांटों में जिनका जीवन रूपी सुमन खिला। अब इसके स्थान पर हम देखो यहाँ पर इनके पर्यायवाची रखे, जितने कष्ट माने आपत्ति, विपत्ति, दुख, दर्द में, दर्द रूपी कांटों में, कंटकों का पर्यायवाची होता है कांटों में, तो जितने कष्ट रूपी, दुखों रूपी कांटों के भीतर जिनका जीवन सुमन, जीवन रूपी सुमन, हम कहते हैं जिंदगी का फूल खिला है, तो जितना जिंदगी का फूल खिला। अब यहाँ पर फिर वो आगे कवि कह रहा है कि गौरव गंध उन्हें उतना ही गौरव गंध, गौरव रूपी, गर्व का, अभिमान का, स्वाभिमान का गंध यानी सुगंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। यहाँ वहां सब जगह पर उन्हें उसी तरह से गौरव गंध, उन्हें स्वाभिमान की, अभिमान की, गर्व की सुगंध, महक सब जगह प्राप्त होगी। अब यहाँ पर हम चाहे कोई सा भी पर्याय रख देते, चाहे तो कष्ट के स्थान पर आपत्तियों रूपी कांटों के भीतर, शूल के भीतर कितने भी पर्याय रख दे, कवि जो भाव प्रकट करना चाह रहा है कि जितने कष्ट कंटकों, जितने कांटों में जिनका जीवन पलता रहता है, जीवन बढ़ता रहता है, जीवन चलता रहता है, उनको उतनी ही जिंदगी की सुगंध मिलती है, उन्हें उतना ही गर्व की महक मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अर्थालंकार में कि जहां पर शब्द के माध्यम से नहीं बल्कि अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उन शब्दों के स्थान पर यदि पर्याय रख दिया जाए तब भी उनके अर्थ में, उनके चमत्कार में कोई कमी नहीं आती है, वहीं पर ही अर्थालंकार होता है। आया समझ में बच्चों? मैं एक और उदाहरण लिखा देती हूँ आपको इसी का ही, ध्यान दें। हरिसम हीरा त्याग कर, हरिसम हीरा त्याग कर, करे और की आस, करे और की आस, ते नर जमपुर में बसे, ते नर जमपुर, यमपुर कुछ भी कर लें आप, जमपुर में बसे भाषई संत रैदास। अब देखो यहाँ कवि रैदास क्या कह रहा है कि हरिसम, हरि के समान हीरे को त्याग करके, भगवान के समान हीरे को, है ना, हीरे को त्याग करके, छोड़ करके, करे और की आस, जो दूसरों की आशा लगाते हैं, दूसरे लोगों की आशा लगाते हैं, ते नर जमपुर में बसे, वे मनुष्य जो हैं यमपुर में बसे, वो उन लोगों को यमलोक में निवास मिलता है। भाषे संत रैदास, तो संत कवि रैदास कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों कि हम चाहे कितने भी शब्दों के पर्याय रख दें, कोई से भी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख दें, लेकिन कवि रैदास जो कहना चाह रहा है वो भाव में कोई कमी नहीं आती है, उसके चमत्कार में कोई कमी नहीं आती है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार फिर से देख लेते हैं, अर्थालंकार कहाँ होता है? जहां पर काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, और यदि किसी शब्द के माध्यम से, या कहीं कोई ऐसा शब्द है जहां चमत्कार है, यदि उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची भी रख दें तब भी उसके चमत्कार में कोई कमी नहीं आती है, उसका कोई चमत्कार समाप्त नहीं होता है, वहीं पर ही अर्थालंकार होता है। उभयालंकार हमें हमारे कोर्स में नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है। ध्यान दें बच्चों, हमें सिर्फ 2 ही अलंकारों के प्रकार पढ़ने, और उन प्रकारों में भी उनके भी कई और प्रकार होते हैं, उनमें से भी कुछ, वैसे तो 125 लगभग अलंकार हुआ करते हैं,
लेकिन हमें कुछ गिने चुने अलंकार जो हमारी कक्षा 12वीं में, और केवल 12वीं में ही नहीं, कक्षा 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में आप बच्चों या व्याख्या करते हो, 11वीं के विद्यार्थी होते हैं, आप भाव सौंदर्य करते हो, उसके बाद काव्य सौंदर्य की टिप्पणी लिखते हो। उस काव्य सौंदर्य की टिप्पणी में भी तो हमें अलंकार की वहां पर देना पड़ता है, पॉइंट देना पड़ता है, इसमें यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसमें यहाँ पर ये अलंकार है, इसमें। तो आपको ये अलंकार का जो ये टॉपिक है बेटा, ये आपको सब क्लासेस के लिए आपको काम में आने वाला है। तो हम वही पढ़ेंगे जो हम हमारे पद्यांश में पढ़ने वाले, पद्य पाठों में जो अलंकार हमारे काम में आने वाले हैं, या 12वीं के दृष्टिकोण से माने तो 12वीं कक्षा में जो भी पाठ्यक्रम में है, हम केवल मात्र वह ही अलंकार पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रकार हो गए। अब मैं आपको बता देती हूँ बच्चों कि शब्दालंकार, ये आपने उतार लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो अब हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के कौन कौन से रूप पढ़ने वाले, कौन कौन से प्रकार पढ़ने वाले हैं, मैं ये मिटा करके आपको ढंग से बता देती हूँ। अब देखो बच्चों, पहले हम शब्दालंकार के जो हमारे अलंकारों के प्रकार हम करेंगे, उसमें पहला होगा हमारा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होगा हमारा यमक अलंकार, तीसरा होगा हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और एक और हमारा हमने पढ़ना है, वो है हमारा श्वेश अलंकार। ये है हमारे शब्दालंकार के वो प्रकार जो हम पढ़ने वाले हैं। कौन से हैं? ये नहीं कि ये 4 ही अलंकार होते हैं शब्दालंकार, शब्दालंकार के वो प्रकार जो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बच्चों अर्थालंकार, अर्थालंकार के कौन कौन से अलंकार हम पढ़ेंगे बच्चों, उसमें आप ये ध्यान दें। अर्थालंकार में पहला हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, फिर दूसरा है हमारा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, तीसरा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों उदाहरण अलंकार, और एक हम और पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। ये इतने अलंकार हैं बच्चों जिनकी हम परिभाषाएं हमारे कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं, और 9वीं, 10वीं, 11वीं के विद्यार्थियों के ये जितने भी पद्य पाठ होंगे उनमें भी इन अलंकारों का प्रयोग होने वाला है। तो हमें पहचानना कैसे है, क्या है, तो वो हम ये अलंकार पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का हमारा यह बिंदु अलंकारों के प्रकार का पूरा होता है। मुझे पूरा विश्वास है आपको अलंकार की परिभाषा जो मैंने पहले के वीडियो में बताई है, आपने यदि नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप देख लें। इसके बाद ये अलंकारों के प्रकार का यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई भी चीज जो अच्छी लगी हो या कुछ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। तब तक अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।